आल्बर्ट महान। आल्बर्ट का जन्म बवेरिया में 1200 में हुआ। उनकी पढ़ाई पेरिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूरा किया। कहा जाता है कि उन्हें माता मरियम ने दर्शन दिया और उनसे आग्रह किया कि वे एक मठ में प्रवेश करें। मां मरियम के इस आग्रह के मुताबिक आल्बर्ट 1223 में डोमिनिकन ऑर्डर में प्रवेश किया। कोलोन और अन्य जगहों में उन्होंने कई सालों तक शिक्षण का कार्य किया। उन्हें शास्त्र के हर पहलुओं पर जानकारी थी, इसलिए उन्हें महान बुलाते थे। उनके छात्रों में से एक विशेष छात्र थे संत थॉमस अक्विनास। उनकी काबिलियत को पहचान कर आल्बर्ट ने उनकी सराहना की। 1245 में डोमिनिकन धर्म समाज के यीशु शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाला वो पहला सन्यासी बना। उसके बाद उन्होंने यीशु शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। एक साल के बाद वे डोमिनिकन ऑर्डर के प्रोविंशियल चुने गए और उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया। वे संत पापा के उपदेशक रहे और जर्मनी में पवित्र युद्ध के बारे में उन्होंने लोगों को उद्बोधन दिया। रेगन्सबर्ग के धर्माध्यक्ष चुने जाने के बाद मात्र 2 साल तक उन्होंने उस कार्यभार को संभाला। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी कॉयरगन में शिक्षा के कार्य कराते हुए पूरा किया। संत थॉमस अक्विनास के तरफ से लड़ने के लिए वे लियोन्स के दूसरे महासभा और पेरिस के महासभा में भाग लिए। वे एक वैज्ञानिक, ईश शास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्री, ज्योतिषी एवं आध्यात्मिक लेखक थे। उनके आध्यात्मिक लेखन करीब 38 खंडों में व्याप्त है। 1280 नवंबर 15 तारीख को उनका देहांत हुआ। प्राकृतिक वैज्ञानिकों के संरक्षक संत कहलाने वाला संत आल्बर्ट अपने जीवन के दौरान हर शास्त्र में जानकारी प्राप्त किए और उस जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। एक संत सिर्फ आध्यात्मिक बातों में ही नहीं बल्कि ईश्वर के तरफ ले जाने वाले हर मामले में विशेषज्ञ होना बहुत जरूरी है। संत आल्बर्ट के मध्यस्थता द्वारा हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने जीवन हालात में, वो चाहे जिस किसी भी तरह का हो, विशेषज्ञ बने और उन जीवन हालातों के जरिए लोगों को ईश्वर के पास पहुंचाएं।